अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक औरत के साथ उसके पालतू घोड़े ने जंगल में ले जाकर ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। उस औरत ने जंगल में ले जाकर घोड़े के साथ ऐसा क्या किया कि गांव वालों ने कहा कि इस औरत ने इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। प्यारे दोस्तों, हम आज आपको इसी औरत के इस पालतू घोड़े का वाकया सुनाएंगे। बस आपने करना यह है कि ये सब जानने और देखने के लिए आपने वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना एक आम मशगला है। यहां पर पालतू जानवरों के तौर पर ज्यादातर गधे और कुत्ते पाले जाते हैं, जबकि ज्यादातर भारतीय घोड़े पालने के शौकीन भी हैं। ताहम इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। प्यारे दोस्तों, एक औरत ने जब घोड़ा पाला तो उसके साथ एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसने पूरे गांव को हैरत में मुब्तला कर दिया। यह वाकया जुनूब मशरिकी रियासत में पेश आया, जहां भाटिया चारण नामी एक नौजवान औरत रहा करती थी, जिनकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जाती है। यह वाकया दोस्तों उस दौर का है जब यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, जबकि अंग्रेजों ने रियासत का इंतजामी उमूर यहां के राजे के हवाले कर रखा था। रियासत का राजा सख्त गिर इंसान था और अक्सर औकात अपनी ही रियाया पर जुल्म और सितम ढाया करता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और इस मकसद के लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब रिसर्च के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चारण नामी औरत का घोड़ा सेलेक्ट किया और उसे राजा के हुजूर पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का घोड़ा है, इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और प्यारे दोस्तों, राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुण गाने लगा। उसने भाटिया चारण नामी औरत से कहा कि वो ये घोड़ा उसे बेच दे, जिसके बदले वो उसे मुंह मांगी रकम अदा करेगा। मगर वो औरत ना मानी। उसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा इतना कीमती है कि तुम सारी रियासत देकर भी उसे हासिल नहीं कर सकते। ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और खुद राजा भी हैरान रह गया। राजा ने भाटिया चारण से पूछा कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े के राज किसी को नहीं दे सकती। प्यारे दोस्तों, एक लंबी गुफ्तगू के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा बेचने पर रजामंद नहीं है, तो उसने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत पसंद आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस घोड़े पर बैठकर हम शिकार खेलें। प्यारे दोस्तों, भाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा। उसकी देखभाल पर आने वाला माहाना खर्च अगले 1 साल तक अदा करना होगा। राजा उसके वुज़रा ने जब ये अनोखी शर्त सुनी तो हैरान रह गए। मुशावरत के बाद राजा ने भाटिया चारण नामी औरत की ये शर्त मंजूर कर ली और कहा कि शिकार से वापस आने पर वो इस शर्त पर अमल दरामद शुरू कर देगा। प्यारे दोस्तों, भाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया। राजा उसे लेकर मुकर्ररा दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की तो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। सिपाही और मुहाफिज भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में जाकर शिकार नहीं किया, फिर वो भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। घोड़ा काफी दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिससे कोई और वाकिफ न था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर वाफर तादाद में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल मौजूद थे। मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने जी भरकर शिकार किया। जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस
चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, महल वापस पहुंचकर उसने भाटिया चारण को वो घोड़ा वापस तो कर दिया, मगर वो इस घोड़े की जहानत से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के ऐन मुताबिक काम किया। उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा कि उसका घोड़ा वाकई बहुत कीमती है। वो जान चुका था कि कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से भाटिया चारण ने घोड़ा बेचने से इनकार किया था। प्यारे दोस्तों, सुबह होते ही राजा ने अपनी खास सिपाही तलब किए और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाटिया चारण और उसके पुरअसरार घोड़े के राज जानने की कोशिश करे। अब राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर के करीब घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखी जाने लगी। चंद दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाटिया चारण घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जाती है और थोड़ी ही देर में जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं। वो उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। जबकि सिपाहियों ने नोट किया कि कभी कभार फलों की बजाय भाटिया चारण जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और उसे बेच करके एक अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ नोट किया था वो आकर राजा को बता दिया, जिस पर वो राजा हैरान हो गया। उसने भाटिया चारण को दरबार में तलब किया और उसकी वजह दरियाफ्त की, जिस पर भाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन ही से जानवरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और जहां कोई भूखा जानवर देखती तो उसे खाना खिलाती। ये सिलसिला उसकी जवानी तक चलता रहा। एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि इसे रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तब से ये घोड़ा जंगल से इसे फल और गोश्त लाकर देता है और वो उसे बेच करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। यही वजह है कि इसका घोड़ा बहुत कीमती है। प्यारे दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार न था, मगर राजा जिसने उसी घोड़े पर बैठकर शिकार किया था वो कायल हो चुका था कि वाकई भाटिया चारण का घोड़ा बहुत खास घोड़ा है। उसने फौरी तौर पर उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और माहिना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। ताहम चंद दरबारी और गांव वाले जो भाटिया चारण से हसद करते थे, उन्होंने इल्जाम लगाए कि भाटिया चारण के अपने पालतू घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। उसकी तकमील के लिए सुबह सवेरे जंगल में जाती है ताकि कोई उसे शर्मनाक हरकतें करता हुआ देख ना ले। बाज गांव वालों ने तो यह भी कहा कि हमने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन रियासत के राजा ना माना, क्योंकि उसके दिल में भाटिया चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, एहतराम पैदा हो चुका था। दरअसल भाटिया चारण को यह मोजिजाती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने पर किसी बुजुर्ग ने अता किया था। प्यारे दोस्तों, इससे यह भी सबक मिलता है कि इंसान को जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। दीन इस्लाम भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की तलकीन करता है। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। मुसलमान अल्लाह के हर मखलूक का खैर खा होता है, क्योंकि इस्लाम तो सरासर अमन सलामती और खैर खाही का मजहब है और ये खैर सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम ने तो अपने पैरोकारों को जानवरों से भी हुस्न सलूक का दर्स दिया है और उन पर रहम करने का हुक्म दिया है। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ था। वो चंद नौजवानों के पास से गुजरे जिन्होंने एक मुर्गी निशाना बांध रखी थी, उस पर तीर से निशाना बाजी कर रहे थे। उन्होंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो भाग गए। उस वक्त इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों पर लानत फरमाई है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जानवरों के आराम का ख्याल रखने की ताकीद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग सरसब्जी और शादाबी के ज़माने में सफ़र करो तो ऊँटों को ज़मीन की सब्जी से फ़ायदा उठाने दो, और जब तुम कहत के ज़माने में सफ़र करो तो उन्हें तेज़ी के साथ चलाओ। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।